नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे इंडिया न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे ओडीआई मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले को लेकर भारतीय टीम अब किस तरह की तैयारी कर मैदान पर उतरेगी। क्या सिक्स बॉलिंग ऑप्शन वो खिलाना पसंद करेंगे? क्या ऋषभ पंत को यहाँ पर ड्रॉप किया जाएगा? क्योंकि एक बड़ा मसला इन दोनों ऋषभ पंत की जगह को लेकर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, क्या सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम कमबैक कर पाएगी? क्या वो गलतियां जो उन्होंने ऑकलैंड के मैदान पर की, वो गलतियां क्या हैमिल्टन के मैदान पर सुधार पाएंगे? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट का पैनल इस समय जुड़ चुका है। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और मैच रेफरी मिस्टर रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम हमारे साथ हैं, और राजकुमार शर्मा जी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। विराट कोहली के कोच, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और राजकुमार सर आ भी चुके हैं, इनसे हम बातचीत आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल तो रितेंद्र यही सहन में आता है कि क्या कुछ सबक लिया होगा भारतीय टीम ने, क्योंकि ये एक अलग कप्तान, एक अलग तरीके की टीम, एक अलग तरीके का सपोर्ट स्टाफ खेल रहा है यहाँ पे। अब हम इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं कर सकते, बट हाँ, ये 3 मैच में अच्छा करें इस बात की उम्मीद हम बहुत कर सकते हैं। हालांकि अब तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट ये भी कहने लगे कि वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 अब आपको यहाँ से बनाना शुरू कर देना चाहिए। यानी आपके 11-15 जो जो सेट आपके खिलाड़ी होने चाहिए 2023 वर्ल्ड कप के लिए, वो आप इसी सीरीज से खिलाना शुरू कर दे। लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है फिलहाल, क्योंकि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हैं नहीं अवेलेबल। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हैं, वर्ल्ड कप जो आने वाला है कुछ महीने दूर है, तो वहां पे आपके जो स्टार प्लेयर्स हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। विराट की हम बात करें, वो तो दे विल वॉक इन द टीम, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मौका है इन यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि आपको ऐसे मौके मिलते नहीं है जब आपको फुल सीरीज मिल रही है। गाइस लाइक शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन अपने आप को सीमेंट कर सकते हैं। अगर हम भारतीय टीम की बात करते हैं आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, तो यहाँ पे मौकों को बनाना होगा, जीतना होगा राजीव। क्योंकि पिछला मैच जो हम हारे हैं, देखिए दैट दैट एनी एनी टीम कैन लूज, लेकिन वहां पे हमने गलतियां की। अगर हम बात करें रन्स ऑन द बोर्ड क्या थे, बॉलिंग हमारी एक्सपोज हुई है। यंगस्टर्स के लिए मौका था एक अच्छे ठीक ठाक टारगेट को डिफेंड करने का, ऐसा नहीं हुआ है। तो जी हाँ, हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैच में भारतीय टीम विल कम अप लीप्स एंड बाउंड्स, क्योंकि जरूरत है इंप्रूवमेंट की। और यहाँ पे राजीव सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड कप की हार जो हुई है वहां पे बहुत लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। तो अब वो डिसअपॉइंट जो जो लोग हुए हैं, उनकी उनकी खुशी तभी वापस आएगी अगर आप कंटिन्यूसली जीतेंगे, न्यूजीलैंड को उनके घर में हराएंगे। तो मौका जी है भारत के पास। तो अब हम सब उम्मीद करते हैं अगला मैच में भारत बेहतर प्रेपरेशन के साथ उतरेगा। बिल्कुल। बहुत छोटे से सवाल का बहुत लंबा सा जवाब दिया रितेंद्र ने, और ऐसा लग रहा है पूरे मैच का एनालिसिस से कर दिया है सब भाई। लेकिन मैच मैच में एनालिसिस के साथ साथ आप क्या गलती से सीख के ऑकलैंड से हैमिल्टन पहुंचते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और लगभग 2 घंटे का सफर है ऑकलैंड से हैमिल्टन जाने के लिए। कैसे आप देखते हैं सबा भाई, सिक्स बॉलिंग ऑप्शन की चर्चा हो रही है, एक नए तरीके से आपको ओडीआई क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, इसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन सिक्स बॉलिंग ऑप्शन खिलाने के लिए फिर आपको किसी ना किसी का बलिदान देना पड़ेगा। और ऐसे में आपको लग रहा है ऋषभ पंत को, आप कहते हैं वाइस कैप्टन को ड्रॉप नहीं कर सकते, लेकिन अब शायद समय आ गया है कि आप वाइस कैप्टन को ड्रॉप करें यहाँ पे। देखिए, उसके बारे में तो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। पर आपने सही कहा, जो आपने जिस तरह से आपने इस सेशन को का इंट्रोडक्शन दिया था कि भारत पिछले मुकाबले से किस तरह से सीख कर आगे बढ़ेगा। तो जी सबसे बड़ी सीख तो हमें ये लेनी होगी कि आने वाले समय में अब आपको विश्व कप को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। चाहे वो कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, चाहे वो 11 के बारे में बात करें, चाहे वो उन प्लेयर्स के बारे में बात करें जो आने वाले समय में आपके लिए वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। उससे बड़ी बात यह है कि मैं अभी भी मानता हूं कि भारत में जो विश्व कप होने वाला है 2023 में, वहां पर भारतीय टीम जरूर एक फेवरेट होगी। पर आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आपको पता है कि कौन कौन से ग्राउंड पे मैचेस होने वाले हैं। तो ग्राउंड डायमेंशंस को ध्यान में रखकर आपको उस प्रकार की तैयारी करनी होगी, विकेट्स को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी होगी। अब रही बात कॉम्बिनेशन की, रही बात सिक्स बॉलिंग ऑप्शन की, मैं तो यहाँ इससे भी आगे बढ़कर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सेवेंथ बॉलिंग ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। हम्म क्या हम नंबर 1 से नंबर 6 में आप 2 एक्स्ट्रा बॉलर हम अपने अपने टीम में रख सकते हैं कि नहीं? हार्दिक पांड्या को अगर हम एक सर्टेनिटी मान लेते हैं तो आपके 6 बॉलिंग ऑप्शन हो गए।
क्या हमारे जी। पास एक और बॉलिंग ऑप्शन हम डेवलप कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे नंबर 1 से नंबर 6 में अगर हम हार्दिक पांड्या को हटा दें तो हमें और कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो बॉलिंग कर सकता है सिवाय दीपक हुडा के। तो क्या हम्म। हमारे जो रेगुलर बल्लेबाज हैं उनको हम हेल्प कर सकते हैं डेवलप करने के लिए कोई और स्किल जो कि आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाए? हो सकता है उनकी जरूरत ना पड़े, पर जब जरूरत पड़े, जब डिमांड हो कंडीशंस की या मैच की या सिचुएशन की, क्या हम उनसे 1 या 2 ओवर या 3 ओवर करवा सकते हैं कि नहीं? तो जी। इस तरह की बातों पर ध्यान देना होगा भारतीय टीम को और टीम मैनेजमेंट को। राजकुमार सर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजकुमार सर, क्योंकि दूसरा ओडीआई मुकाबला है और यहाँ हारे तो हम सीरीज हार जाएंगे, और बहुत जरूरी हो गया है कि अब हम मोह माया त्याग के जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। आपको लग रहा है सही समय आ गया है, आप वाइस कैप्टन को ड्रॉप करें, सिक्स बॉलिंग ऑप्शन लिया है जो बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि दीपक हुड्डा एक आइडियल चॉइस हो सकते हैं आपके लिए, जिनको आप टीम में ला सकते हैं? देखिए राजू, ड्रॉप किसको करना है वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन नहीं, हाँ परफॉर्मेंस के आपको लिहाज एक से बात कर रहे हैं हम, राजकुमार सर। कोई और आप बताइए किसको आप ड्रॉप करेंगे? श्रेयस अय्यर ने भी रन बना दिया है, संजू सैमसन ने भी रन बना दिया है, आप ड्रॉप किसको करेंगे फिर? मैं वही कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है। और यहाँ पर सवाल यही है जो अभी तक आप लोग बात कर रहे हैं कि सिक्स बॉलिंग ऑप्शन जरूर चाहिए। वो एक नेसेसिटी है टीम की, क्योंकि बिना उसके बैलेंस खराब हो रहा है। और किसी भी एक बॉलर का ऑफ डे हो या जैसे थोड़ी कहते हैं ऑफ डे क्या होता है, लेकिन ऑफ डे होता है कभी कभी तो जब ये है कि वो खराब मैच रेफरी का गेंदबाजी ऑफ डे करता है। कभी नहीं होता है राजकुमार। मैच मैच रेफरी का नहीं होता है या सोडी का कभी नहीं नहीं होता। होता, लेकिन बॉलर का कभी कभी हो जाता है। तो या उसको पिटाई लगने मैच लगती है रेफरी तो का ऑफ डे होने पे भी पेमेंट मिल जाती है। मिल जाती है। माफ करना, आप जब भी कमेंट्री करने जा रहे हो ना वहां पे काफी ठीक ठाक पेमेंट मिलनी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ले कमेंटेटर्स का भी नहीं होता है। लेकिन रितेंद्र, तो आप चलो, दें ना जवाब जरा। सिक्स बॉलिंग ऑप्शन जो कितना नेसेसिटी बनती जा रही है इस समय। पहले का जमाना और था कि जब आप 5 बॉलर खिलाते थे और मैच जीतते थे। अब सभा भाई बिल्कुल ठीक बात करें, आपको 6 नहीं बल्कि 7 बॉलिंग ऑप्शन होने चाहिए, जो ऑस्ट्रेलिया करके दिखा रहा है, जो इंग्लैंड करके दिखा रहा है। क्या हम अभी भी वनडे क्रिकेट में भी बहुत पीछे चल रहे हैं बाकी टीमों से? देखिए राजीव, पहले मैं एक बार कुछ सेकंड के लिए एंकर बनना चाहूंगा और राजकुमार जी से पूछना चाहूंगा, जो उन्होंने बहुत तरीके से जो सवाल आपने पूछा था, देखिए उन्होंने गोल गोल जवाब दे दिया है। राजकुमार जी, ऋषभ पंत जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है अगले मैच में उनको ड्रॉप किया जाएगा, हाँ या ना? नहीं मेरे ख्याल से नहीं ड्रॉप किया जाना तो चाहिए किसको उनको। करेंगे वो राजकुमार से ड्रॉप, बताए ना आप? किसको आप करेंगे राजकुमार जी, बताते क्यों नहीं आप? साफ राजीव साफ जवाब राजीव दीजिए, देश सुनना चाहता है। राजीव, ये टीम कंपोजिशन हम लोगों को आगे से ऐसी सेलेक्ट करनी होगी जहां पर कि हमारे जो मुख्य बल्लेबाज हैं, जो नंबर 5 देखिए नंबर फिर 6 गोल तक मटोल राजकुमार जवाब सर, देगा खेलें। या ये। तो आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं या बीजेपी, इतना माय गोल मोल सा गॉड। जवाब। हमें तो सीधा आंसर रितेंद्र भी पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं। ऋषभ पंत और को मैं अगर भी आप पूछ रहा खिलाना हूँ। चाहते हो तो आप ड्रॉप किसको करेंगे? आप नहीं, सपोज मैं तो कीजिए कह कि रहा हूँ आप कि कोच हैं। नहीं नहीं, मैं ये ऋषभ पूछना चाह रहा हूँ कि पंत। आप सपोज कीजिए कि आप कोच हैं इस समय भारतीय टीम के, वीवीएस लक्ष्मण की जगह पर आप कोच हैं, आपको एक सिक्स बॉलिंग ऑप्शन खिलाना है, तो आप किसको ड्रॉप करेंगे 1 से 6 के बीच में? जवाब पहली दीजिए। बात तो मुझे वहां भिजवाइए, तब मैं सोचूंगा ड्रेसिंग रूम में बैठ फिर गोल 15 जवाब क्या? लोगों को क्या अपने हुआ क्या राजकुमार फिर जी, गोल आपको मटोल यार जवाब। इतने गोल जवाब दे रहे हैं 15 आप यार। लोग। नहीं, मैं देखिए, मैं ऋषभ पंत को ड्रॉप नहीं करूंगा। फर्स्ट थिंग मैंने साफ ही बोला है कि ऋषभ पंत को मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो खेलने किस चाहिए। अगर हम उनमें सर, फ्यूचर इतनी देख रहे खराब हैं, बैटिंग कर रहे हैं वो, जितनी हम इतने सब क्रिकेट देख पा रहे हैं। राजीव, अब पहले वनडे मैच में स्ट्रगल कर रहे थे, पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे बैटिंग करने में। राजीव इतने टाइम से आप उन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इतने टाइम से उन्हें आप इतनी लॉन्ग रोप दे रखी है। या तो आप उन्हें बोलिए कि कल हम उनको ड्रॉप करेंगे और उसके बाद वो कभी वनडे टीम में नहीं आएंगे, या तो नहीं, इतना कभी नहीं माजा आएंगे। हो आप डोमेस्टिक सेलेक्टर्स में। क्रिकेट खेलिए, रन बनाइए, आइए, कौन रोक रहा है आपको? रन तो बनाइए पहले। हाँ मेरा मतलब, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, वो कंटिन्यूसली फिर भी टीम में होंगे। तो फिर वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम पर मैच जिता सकता है। तो मैं, अगर मेरे वो 15 में होगा तो मैं जरूर उसे खिलाऊंगा, भले उसके सामने कोई भी विकेट कीपर हो, भले ईशान किशन हो या संजू सैमसन हो। तो मेरी चॉइस पहले ऋषभ पंत होंगे, ये मैं कहना जी, चाह रहा हूँ। चलिए रितेंद्र, आइए मैदान में। वो तो कह रहे हैं हम खिलाएंगे ऋषभ पंत को। सिक्स बॉलिंग ऑप्शन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, अगर हम भारतीय टीम की हित की बात करते हैं, सिक्स बॉलिंग ऑप्शन राजीव बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन की बात करें और
वी हैव टू थिंक अबाउट द विनिंग कॉम्बिनेशन। तो वहां पे हमें लग रहा है कि 6 बॉलर आपको खिलाना होगा। अब सिचुएशन बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, श्रेयस अय्यर रन बना के बैठे हैं, संजू सैमसन रन बना के बैठे हैं, जो लड़का स्ट्रगल कर रहा है इट इज ऋषभ पंत। मैं राजकुमार जी के साथ जाना चाहूंगा बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि 15 में अगर आप ऋषभ पंत को रख रहे हैं, आपको उनको 11 में खिलाना चाहिए। बट अगेन हैविंग सेड दैट, रन्स तो राजीव बनाने होंगे। रन्स तो कोई भी है, देखिए XYZ ही हैज टू बी अमंग रन्स। और ऋषभ पंत इस समय बड़े तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे साबा आप बताएं, आपको क्या लगता है? आपने भी वो जो जवाब आपने थोड़ा गोल गोल दे दिया था, तो आप नहीं बच सकते। आप बताएं, आप ऋषभ पंत को खिलाएंगे या ड्रॉप मैं करेंगे? नहीं, खिलाऊंगा ऋषभ ड्रॉप पंत की को बात नहीं, इनको 11 रेस्ट में। रेस्ट रेस्ट कराने की बात हो रही है। आप थोड़ा नहीं उनको नहीं, ब्रेक रेस्ट दे दें, लगातार खेल रहे हैं। मैं रेस्ट नहीं राजी, मैं रेस्ट वेस्ट में विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे लगता है अगर मुझे ब्रेक देना है तो फिर मैं उनको श्रृंखला में पिक नहीं करता। हाँ, अब अगर मैंने यही उनको मैं भी टीम में कह रहा चुना हूँ। है तो फिर मैं 11 में खिला रहा हूँ ऋषभ पंत को, क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास है। और हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि प्रीवियस वनडे मैच में ऋषभ पंत ने क्या किया था। इंग्लैंड में हम लोगों ने एक जो वनडे मैच जीता था, वहां पर एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जिसने शतक लगाकर मैच जिताया था, और कोई हाँ। भारतीय टीम में बल्लेबाज नहीं है जो उस स्थिति से मैच आपको जिता दे। तो इस विश्वास के साथ मैं ऋषभ पंत के साथ जाना चाहूंगा। और मैं एक सिक्स बॉलिंग ऑप्शन ढूंढूंगा यहाँ पर। मैं दीपक हुडा को टीम में खिलाऊंगा, और अगर मुझे ड्रॉप करना हुआ तो मैं संजू सैमसन को ड्रॉप करूंगा, क्योंकि मेरे विचार से संजू सैमसन की जगह नंबर 6 पर बनती नहीं है। उनकी अच्छा। जगह टॉप ऑर्डर में, अगर अगर मुझे उनको खिलाना होगा तो मैं आगे खिलाऊंगा। उनको इंतजार भले करना पड़े, मैं मानता हूँ वो ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, पर अगर उनकी टीम में जगह नहीं बन रही है कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो मैं उनको अननेसेसरी 11 में नहीं, रखने के लेकिन कायल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सबा मैं मैं सबा मैं जो क्या भी प्लेयर को खिला रहा हूँ। श्रेयस अय्यर की जगह संजू सैमसन नहीं खेल सकते 3 नंबर पर? नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर क्या मुझे 80 खिलाना रन हुआ बना के संजू आ रहे सैमसन को, फिर हैं, मैं दो मैं दो ऊपर बड़ी ऊपर साझेदारियां खिलाऊंगा। की हैं श्रेयस अय्यर ने। कैसे ड्रॉप कर देंगे राजकुमार सर उनको? पर यही तो गलती करते हैं राजीव हम लोग, कि जिसने रन बना दिए, ये देखिए कि उस जो रन बनाए हैं आपने, उसका इम्पैक्ट कितना है। संजू सैमसन ने ठीक है। 34 रन बनाए, 36 गेंदों का सामना किया। श्रेयस अय्यर ने 80 रन बनाए, करीब 90 या 95 रन का गेंदे खेल के उन्होंने बनाया है। हम्म। वहां पर टॉम लेथम को देखिए आप, उन्होंने 140 रन बनाए, करीब 80 गेंदों का सामना किया। जी। केन विलियमसन जो उनके साझेदार थे, उन्होंने रन बॉल रन बनाए हैं, जब जब न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति में थी। तो ये जरूरी है व्हाइट बॉल क्रिकेट में कि कितना इम्पैक्टफुल पारी आप खेल रहे हैं। जी। जी रितेंद्र, राजीव जी। देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल साहबा ने सही कहा, इम्पैक्ट बहुत जरूरी है राजीव। आप बहुत बार ऐसा होता है हाफ सेंचुरी बनाते हैं, बट दैट इज नॉट फॉर द विनिंग कॉज। अभी जैसे संजू सैमसन की बात हो रही है, हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं उनको यहाँ पे मौके मिलने चाहिए। ही शुड बी गिवन अ लॉन्ग रोप। बट अगेन, अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात आ रही है, तो यहाँ पे आप संजू सैमसन इज द ओनली प्लेयर जहां आप सोच सकते हैं कि उनको बाहर बिठाया जा सकता है। और अगर उन्होंने 34 रन बनाए 36 बॉल में, that doesn't guarantee him the place। क्योंकि जैसे साहबा ने एक और बहुत अच्छी बात की, आज बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं साहबा। जो लेथम की बात की, देखिए जो जो इम्पैक्ट उनका है, वो बहुत जबरदस्त है। तो इम्पैक्ट हैज टू बी काउंटेड, बिकॉज अगर आप इम्पैक्ट देखते हैं, आपकी टीम जीत रही है, आप 10 रन बनाइए और टीम को जिताते हैं, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ 50 इन अ लूजिंग कॉज। आई थिंक दैट इज वेयर टीम इंडिया हैज टू कम अप एंड थिंक डिफरेंटली, क्योंकि अब हम तैयार कर रहे हैं वो टीम जो हमें वर्ल्ड कप जिताएगी। देखिए समा भाई, ये भी तो हो सकता है कि आप शाहबाज जो टीम में है, आप उनको भी तो एक बार देख सकते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि हम एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को यहाँ पे देखें? शाहबाज टीम में नहीं है, शाहबाज बांग्लादेश जा रहे हैं, अच्छा, जी वो जी जी। न्यूजीलैंड के दौरे पे नहीं है। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ राजीव, क्या जी। हम लोग जब इम्पैक्टफुल की परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर सवाल उठाना शिखर धवन और शुभमन गिल की पारी पे भी। 28वें या 26 से 27वें ओवर में इन दोनों का विकेट गिरा है। इन दोनों की पारी पर आप ध्यान देंगे तो इन्होंने भी करीब रन बॉल या फिर उससे भी धीमी गति से रन बनाए हैं। और जी। ये इस तरह से पारी अगर आप खेलेंगे, उसका लाभ बहुत कम होता है टीम को। आपने 10 ओवर खेल लिए हैं, 10 ओवर के बाद जब दूसरा पावर प्ले 11 ओवर से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि 18 ओवर तक आप सेकेंड पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे थे। वहां पर अगर आपने एक्सेलरेट नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो मैं चाहता हूं कि जी। दोनों में से कम एक को ज्यादा सेल्फलेस पारी खेलनी होगी, जो कि टीम के हित में हो। आप 18 ओवर खेल रहे हैं मिडिल ओवर्स में। राजकुमार शर्मा जी को पता है 18 ओवर की अहमियत क्या होता है सेकंड में। आपको उसका इस्तेमाल करना होगा, उसका लाभ उठाना पड़ेगा। और जो सेट बल्लेबाज है, जो ओपन करता हुआ आ रहा है,
जिसने पहले 10 ओवर खेल लिए, इतना अच्छा शानदार आपने शानदार बेस बना लिया है, तो आपको और भी एक्सेलरेट करना चाहिए था, जो कि हो नहीं पाया कल के मैच में या फिर इसके पहले वाले मैच में। राजकुमार सर, आपको भी लग रहा है कि ओपनिंग जोड़ी को थोड़ी और तेजी दिखानी पड़ेगी? पहले 10 ओवर में हम क्योंकि थोड़ा स्लो खेल रहे हैं, और वनडे क्रिकेट में भी टेम्पलेट चेंज हो रहा है T20 की तरह। सभा भाई बार बार कह रहे हैं कि वनडे क्रिकेट में बड़ा बदलाव हो रहा है, हमें तैयार रहना पड़ेगा इस बदलाव के लिए, नहीं तो हम इस फॉर्मेट में भी बहुत पीछे चले जाएंगे। डेफिनेटली मैं तो ये राजीव, कह रहा हूँ पहले बदलाव पहले हमें लाना होगा। जी। पहले मैं ये 10 कह रहा हूँ बिल्कुल बदलाव हमें लाना होगा। जिस तरह से बिल्कुल इंग्लैंड ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में बदलाव लाया, जिस तरह से इंग्लैंड अभी टेस्ट मैचेस में बदलाव लेकर आ रहा है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कुछ साल पहले बदलाव लाया था, जब उन्होंने रन 90 ओवर के मैच में, 90 ओवर के गेम में करीब 350 400 बनाना शुरू किया था। हमें वो रेवोल्यूशन लाना होगा। भारत के पास उस प्रकार के रिसोर्सेज हैं। नहीं, जी मैं राजकुमार। बिल्कुल मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि ओपनर्स को जरूर कैच करना होगा पावर प्ले का, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत वो वहां पर जरूर काम करे, और ओपनर्स को एक रोप मतलब लिबर्टी दी जाए कि आप पावर प्ले कैच कीजिए, और वहां पर उस तरह के प्लेयर चाहिए भारत को जो पावर प्ले को कैच कर सकें। लेकिन कल भी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे राजीव, कि 300 रन बहुत कम नहीं है। मेरा अभी भी यही मानना था कि 306 रन आपने जिस तरह चेस करा दिए, तो हम्म। वहां पर इन बैट्समैनों से ज्यादा बड़ी गलती बॉलर्स की है। वहां पर हम्म। हमारी बॉलिंग में पेनिट्रेशन नहीं है। हम 3 विकेट जल्दी आउट करके भी अगर हम इस तरह से चेस करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मिडल ओवर्स हैं वहां पर हम वो हमारी वीकनेस है। तो हमें जरूरत हम्म। है ज्यादा अपनी बल्लेबाजी से ज्यादा जरूरत है हमें अपनी गेंदबाजी पर काम करने की। वहां पर ऐसे गेंदबाज ढूंढने की जो मिडल ओवर्स में आपको विकेट दिलाएं या जी। रेस्ट्रिक्ट करें। रेस्ट्रिक्ट करने का बेस्ट उपाय है कि आप विकेट लें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बल्लेबाजी को जरूर दोष दे रहे हैं कि हमने स्लो खेल रहे हैं या रन बॉल खेल रहे हैं, लेकिन हम उन बॉलर्स का क्या करें जो मतलब अपने 10 ओवर में 80 दे रहे हैं या 75 रन दे रहे हैं और विकेट नहीं ले रहे हैं। प्रीतेंद्र, क्या एक जैसे बॉलर होना बड़ी समस्या पैदा कर रहा है? हमने T20 में भी देखा और ODI में भी। हमें अगर मैं रिप्लेसमेंट पे देखने जाऊं तो शार्दुल ठाकुर, अर्शदीप सिंह और आपके पास दीपक चहर है। अब इन तीन में से आप क्या रिप्लेसमेंट लाएंगे? उमरान मलिक एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जो 140 या 150 प्लस गेंदबाजी कर सकते हैं, बाकी सबकी स्पीड एक जैसी है, वो 130-135 वाले गेंदबाज हैं। अब क्या ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि आप कुछ नया है, कुछ चेंज करें बॉलिंग में? नहीं, यानी कहाँ कि गए कुलदीप। राजीव? एक साल पहले आपके पास 10 फास्ट बॉलर ऐसे थे जो 140 हाँ। डालते थे। कहाँ गए वो बॉलर्स? क्यों नहीं हमने उन्हें प्रिजर्व किया? क्यों नहीं हमने उन्हें रोटेट किया? क्यों नहीं हमने उनको मैनेज नहीं किया गया? राजकुमार, कहाँ गए वो रिपोर्ट जो सब है बॉलर? वो प्रसिद्ध कृष्णा को लेके बात हो, यश दयाल, ये सारे इंजर्ड है। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे इंजर्ड जो क्यों है? मुझे मैं पता वही है। तो कह रहा हूँ, हाँ। इंजरी राजीव, यही तो मैं कह रहा हूँ मेरा। और कहाँ गए वो? कोई इंडिया छोड़ के थोड़ी चले गए। वो हम्म। इंडिया में ही है लेकिन इंजर्ड है। इंजर्ड क्यों है? क्यों नहीं ये हमारा मोहम्मद सिराज को क्या रिहब हुआ? अच्छे से काम कर रहा? क्यों हमारे सारे फास्ट बॉलर्स एकदम से अब ढूंढने पड़ रहे हैं हमें, जो एक समय पे 10 खड़े थे कि हम किसी को भी बुला के खिला सकते थे। हम्म। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है राजीव, 1-1.5 साल पुरानी बात है, एक एक जब सब एक फिट डेढ़ थे साल और सब देवर रेयरिंग टू गो। सभा भाई दीजिए जवाब। क्या क्या आपको लग रहा है कि एक जैसे बॉलर्स की वजह से हो रही दिक्कत, जो राजकुमार सर कह रहे हैं कि हमारे पास भी थे 140 प्लस गेंदबाज, ढेर सारे थे? जरूर थे, और राजकुमार ने सही सवाल उठाया है कि भाई इतने सारे पेस बॉलर जो थे तो वो कहाँ गए इस समय? इतने सारे पेस बॉलर हम्म। हमारे इंजर्ड क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ पर अगर आपने वर्कलोड मैनेजमेंट पर ध्यान दिया है, और अगर उन उन पर यंग पेस बॉलर्स पर हम ध्यान दे रहे हैं, तो इतना ज्यादा इंजरी क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम्म। गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पहले क्यों नहीं होता था? तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। पर ये एक अलग मुद्दा है जिसके ऊपर लंबी बहस हो सकती है। वो बात है। पर अभी जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको हम किस तरह से नहीं, यूटिलाइज आप करें, किसको मेरे खिलाना विचार पसंद में। करेंगे अगर 300 रन देख चेज आई हुए वुड हैं और ऑप्शन है आपके पास मैं दीपक मैं चहर? मैं चाहता जी। हूँ मैं चाहता हूँ दीपक चहर को खेलना, क्योंकि कई बार कुलदीप यादव को भी यही खिलाना यही तो। चाहेंगे आप? नहीं नहीं, मैं इस समय पेस बॉलर की बात कर रहा हूँ राजीव। मैं अच्छा। चाहता हूँ कि आपके पास टॉप 5 जो, अगर आप पेस बॉलर, अगर आप बॉलर्स खिला रहे हैं, वो 5 के 5 आपके पास अटैकिंग बॉलर्स होने चाहिए जो आपको विकेट ला कर दें, नई हम्म। गेंद के साथ भी, मिडिल ओवर्स में भी और डेथ ओवर्स में भी। और आपको नई बॉल से कौन विकेट देगा? एक तो अर्शदीप सिंह है, वो आपको विकेट ला के दे सकता है। दूसरा, नया बॉल से कौन आपको विकेट ला के दे सकता है? वो है दीपक चहर। बिटवीन दीपक चहर एंड शार्दुल ठाकुर, आप किसको प्रेफर करेंगे नई बॉल देना? एक स्विंग बॉलर को जो कि दीपक चहर है, ना कि शार्दुल ठाकुर हम्म। को। आपने शार्दुल ठाकुर को इसलिए खिलाया क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी बल्लेबाजी थोड़ी और मजबूत हो जाए। ये पर डिफेंसिव आप, मूव है एक तरह से। जी। हाँ हाँ, डिफेंसिव और मूव है उतनी ये। बल्लेबाजी और दीपक और चाहर आप और भी आप करते हैं। और आप ट्राई कर रहे हैं कंपेंसेट करने के लिए, तो आपको हाँ। डिफेंसिव होना ही नहीं है। दीपक चहर तो उस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने मैच जिताया है एक दिवसीय मैचेस। श्रीलंका में आपको याद होगा, कठिन परिस्थिति से उन्होंने मैच जी जिताया। अगर जी वो जी। फिट है
उनको यूज कीजिए। उमरान मलिक एक ऐसे बॉलर है जिनके पास गति है, वो 2-3 ओवर नई बॉल से डाल सकते हैं और मिडिल ओवर्स में डाल सकते हैं, और उसके बाद जो जिस तरह का एक्शन है उनका, वो लास्ट के अंतिम के 1 या 2 ओवर डाल सकते हैं, बिकॉज उनका एक्शन थोड़ा बहुत स्लिंगिंग है, तो हेल्प करेगा बॉल को रिवर्स करने में। मुझे लगता है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको बनानी होगी। जी रितेंद्र, जो सभा भाई कह रहे हैं सहमत हैं आप उससे? दीपक चहर को लाया जाए टीम में, मिडिल ओवर्स में थोड़ी अटैकिंग गेंदबाजी हो, हम डिफेंसिव रणनीति लेके बेसिकली वनडे क्रिकेट में जा रहे हैं। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। आपको देखिए अटैकिंग मोड तो यहाँ पे उसमें ढालना होगा अपने आप को, क्योंकि अगर आप डिफेंसिव मोड में होंगे तो आप ऐसे रन्स चेस करवाते रहेंगे। और दीपक चहर एक ऐसी ऑप्शन है राजीव, इन्होंने जैसे अपना शुरुआत की थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, बहुत उम्दा खिलाड़ी लगे, बल्लेबाजी इन्होंने डाउन द ऑर्डर अच्छी की, आके कुछ मैचेस भारतीय टीम को जिताए, लेकिन फिर ऑफ रडार हो गए, इंजरीज, निगल्स। तो ये लड़का ऐसा है जिसको अभी प्रॉपर मौका अभी नहीं मिला है, सो वी हैव टू टेस्ट हिम। मैं ये नहीं कह रहा कि दीपक चहर एकदम आएंगे और हमें मैच जिता देंगे, बट ही हैज इट इन हिम। नए बॉल को अच्छा स्विंग करवाते हैं, बहुत जुझारू खिलाड़ी हैं, लड़ते हैं। देखिए मुझे लगता है वो एक तरह स्माइलिंग असैसिन है, ज्यादा 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 गुस्सा नहीं दिखाते हैं अपने चेहरे पे, चुपचाप हंसते हैं, अपना काम कर जाते हैं। तो जी हाँ, इनको मौका जरूर मिलना चाहिए, और इनकी अब मौके का समय भी आ चुका है राजीव, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ट्राइड एंड टेस्टेड की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्लेयर है दीपक चहर जिसको अभी प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किया गया है ड्यू टू हिज ओन रीजंस, इंजरी एंड निगल्स। तो अगर इनको मौका मिलता है, अगर अच्छा कर जाते हैं, तो डेफिनेटली यस, जो हम अटैकिंग क्रिकेट की बात कर रहे हैं वो दीपक चहर भारतीय टीम के लिए प्रदान कर सकते हैं। क्या राजकुमार सर, यजुवेंद्र चहल की ओडीआई फॉर्म भी एक परेशानी का सबब है? कुलदीप यादव एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं आप, अगर आप मिडिल ओवर्स में विकेट लेने जा रहे हैं, थोड़े डिफरेंट गेंदबाज हैं। नंबर 1 सवाल। और नंबर 2, लैथम और कॉनवे दो लेफ्ट हैंडर्स हैं जो बहुत अच्छे फॉर्म में हैं न्यूजीलैंड के, इनको रोकेंगे कैसे? क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स रन बनाते हैं तो फिर हम ऐसा लगता है कि हमारे अस्त्र और शस्त्र सारे छिन गए हैं और हम निहत्थे मैदान पर खड़े हैं। देखिए राजीव, जहां तक चहल और कुलदीप यादव की बात है तो दोनों ही अटैकिंग गेंदबाज हैं, लेकिन आपने वर्ल्ड कप में पूरे टाइम में चहल को बिठा कर रखा जो कि हमारे प्रीमियर गेंदबाज थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन हुआ होगा। जब आप बाहर बैठते हैं लगातार, आपको खेलने का मौका नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एबिलिटी पे भी थोड़ा डाउट होने लगता है, या आपको लगता है कि मुझे नहीं खिलाया जा रहा है, कुछ कमी हो रही है, मेरी गेंदबाजी ठीक नहीं हो रही है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लो करता है। और ऑप्शन हो सकता है कुलदीप यादव को भी एक चांस दिया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक ऐसे ही जोन से वापस लौट कर आए हैं जहां पर एक बार उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो गया था, लेकिन उन्होंने अच्छी वापसी की है। तो लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि चहल को एक मौका और दिया जाना चाहिए, क्योंकि जी वो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। और जहां तक राजीव आपने बात की कि दो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके पास, तो दोनों ही लेफ्ट हैंडर्स अगर आप देखें वो टॉप ऑर्डर में हैं, और वहां पर जिम्मेदारी बनती है कि हमारे फास्ट बॉलर्स उनको जल्दी आउट करें। और वहां हाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारे पास दीपक चहर के रूप में, जो कि एक ऐसा गेंदबाज है जो आपको नई बॉल से विकेट लेकर देगा। हमें वो जी गेंदबाज चाहिए जो टॉप ऑर्डर की विकेट लेकर दें, ना कि वो गेंदबाज जो कि अपने 8वें ओवर में डीप मिड विकेट पर वो स्लोअर वन पर बिल्कुल कैच ठीक कराए बात। या लॉन्ग ऑन पर कैच कराए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी तो हमें वो क्या आप गेंदबाज सूडी नहीं के बारे चाहिए, में बात हमें कर वो रहे हैं? गेंद हाँ जी। मतलब आप ये तो कहना चाह रहे हैं भारतीय राजकुमार सर की रितेंद्र सोढी पहले ऐसे करते थे, ऐसे गेंदबाज आपको नहीं चाहिए? नहीं नहीं, सोडी मेरा एस बॉलर था जब मेरे अंडर खेलता था और नया बॉल डालता था, तो मैं बिल्कुल ऐसा स्लिप नहीं के नहीं, साथ, कहूंगा। मुझे 3 ये नहीं स्लिप के समझ साथ। आती, हम 2022 की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 2001 में क्यों चले जाते हैं? और ऐसे बंदूक मेरी तरफ ये दोनों गेस्ट घुमाते हैं, साबा और राजकुमार जी, तो मैं तो हैरान हूं ऐसे। तो मैंने तो सोडी डिफेंड किया तुम्हें। मैं तो तीन यहाँ स्लिप के देखिए, साथ पर सोडी आपने बॉलिंग बोला करता था। आपने बोला ऐसे बॉलर नहीं चाहिए जो डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे विकेट लेते हैं, और मेरी सारी विकेट वहां पे है, सारी विकेट वहां ली है मैंने। नहीं तो ऑप्शन ये है कि दीपक चाहर अच्छा खेले और नई नहीं बॉल नहीं, माफ और करो, राजकुमार सर अपनी दिक्कत अपनी ऑप्शन दिक्कत माफ तब भी करो थी, यार। दिक्कत अब भी है। तब रितेंद्र को एंडी प्लाट ने स्वीप मार दिया था और अभी भी स्वीप मारने लगा कौन से। देखिए और पर उस जमाने में अंतर था, सोडी वाज प्लेइंग एज अ 6 बॉलिंग ऑप्शन, वो तो हाँ बैटिंग ऑलराउंडर। फिर इसका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है वनडे क्रिकेट में इंडिया के लिए। तो बिल्कुल लॉट ऑफ बिल्कुल। क्रेडिट टू सोडी, आई मीन ही वाज अ फैबुलस क्रिकेटर। और मजाक मजाक ठीक है, पर और
अंत और में ही शानदार वाज फील्डर भी हार्ड थे, वर्किंग। साथ साथ या ये भी फील्ड कहना चाहूंगा, या इट वाज अ ब्रिलियंट फील्डर नहीं आल्सो। या नहीं, राजीव, एक बात मैं जस्ट ऐड ऑन करना चाहता हूँ। एक बार एंडी फ्लावर बल्लेबाजी कर रहे थे जोधपुर में, तो उन्होंने मुझे स्वीप मार दिया। तो जब स्वीप मारा मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा यार। बड़ा फील होता है कि मीडियम मीडियम पेसर को कोई स्वीप मार दे ना, बहुत गुस्सा चढ़ता है। मैं एक आधी गाली दे के, रेफरी से बचता हुआ गाली दे के आ गया। तो अगला बॉल उन्होंने मुझे रिवर्स स्वीप मार दिया। तो मैंने मन में सोचा कि नहीं गलत गाली दी मैंने। नहीं, मैंने मन में सोचा भाई, तू स्वीप ही मार ले, रिवर्स स्वीप तो, और तू मेरा वो यार काम खराब कर रहा है। लेकिन सभा भाई, क्या सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है हैमिल्टन में स्वीप शॉट रोकना इंडिया के लिए? और आपको जीतना है तो स्वीप शॉट बचाना पड़ेगा, जिसका फियर 2001 से 2022 तक देख रहे हैं। हाँ राजीव, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है। अब हर जी एक टीम इस तरह की तैयारी करती है। अब हर एक टीम में ये रहेगा कि उनके बैटिंग ऑर्डर में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रहे इस तरह के गेंदबाजों को नेगेट करने के लिए। तो फिर कहने का मतलब ये भी है कि आप बॉलर्स की तरफ से क्या आप रहेगा। सपोज कीजिए कि आपके पास आप दूसरी टीम में 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं और आपके मेन विकेट टेकिंग स्पिन ऑप्शन एक लेग स्पिनर है, तो क्या आप उनको खिलाएंगे? नहीं, उनको खिलाना होगा, पर ध्यान ये जी रखना होगा कि आपके जो मेन लेग स्पिनर है, जो आपके लिए अटैकिंग ऑप्शन है, वो किस तरह से बॉलिंग करें। उस प्रकार के बल्लेबाजों को आपको सिमुलेट करना होगा, उस तरह के शॉट्स को आपको सिमुलेट करना होगा, जिसके बारे में हम्म राजकुमार ने कहा था कि हमारे बल्लेबाज क्या रिवर्स स्वीप खेलते हैं जिस रेगुलरिटी से अन्य बल्लेबाज खेलते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ, मल्टी डायमेंशनल क्रिकेटर की आजकल आवश्यकता हो रही है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका, और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैमिल्टन में दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा और भारतीय टीम के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है सीरीज में बने रहने के लिए। हालांकि बायलैटरल सीरीज हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट बहरहाल बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन अहमियत उन यंगस्टर्स के लिए बहुत है जो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और यहाँ से शायद वो अपनी जगह बना सकते हैं। तमाम यंगस्टर्स है जिन्होंने पहले मैच में अपना इम्पैक्ट डाला, लेकिन दूसरे मैच में जहां पर डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, हमारे यंगस्टर्स किस तरह का परफॉर्म करते हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, खासतौर से उमरान मलिक जो अपना दूसरा ओडीआई खेलेंगे, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं, या सूर्य कुमार यादव की बात करें जिनका ओडीआई रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है जितना टी20 रिकॉर्ड है। तो कुल मिलाकर चैलेंज बड़ा है भारतीय टीम के सामने, और इस चैलेंज पर शिखर धवन अपनी कप्तानी के साथ टीम को किस तरह से खरा उतारते हैं, इसका सबको इंतजार रहेगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे मुकाबला शुरू होगा रविवार को, और इस मुकाबले का जो पल पल के अपडेट्स हैं हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।